राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम देखेंगे आज हम स्नैपशॉट मेथड देखेंगे मैरिज को टाइम करने के लिए। ठीक है। उसमें मेनली हम दो मेथड यूज करेंगे। ये सेकंड मेथड है। सॉरी, एक सेकेंड है। हाँ, उसमें फर्स्ट मेथड क्या है देखिए, जैसे चेक विच साइन फॉल्स इन द सेवेंथ हाउस। आपको क्या करना है, कौन सा साइन सेवेंथ हाउस में फॉल कर रहा है वो देखना है। ठीक है। उस फिर वो साइन आपने चेक कर लिया, उसके बाद उस साइन में आपको 8 ऐड करके करने के बाद जो टोटल मिलेगा आपको, तो उसमें 5 ऐड करते जाना है, 5 ऐड करते जाना है, जब तक आपको मैरिज की एक डिजायर्ड एज नहीं मिलती है। ठीक है। एक बेसिक एवरेज एज क्या है, 25 से लेके 33 तक हम 36 तक हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। ओवरऑल 36 तक हम कंसिडर करेंगे, है ना। तो जैसे कि देखिए, अगर आपने इतना तो आपको पहले मैरिज के अगर योग पता है कि डिले मैरिज के योग है या अर्ली मैरिज के योग है, ये अगर देखते आता है तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर अर्ली मैरिज के योग है तो आपको समझ में आएगा कि मैरिज 25 से लेके 28 के अराउंड, यानी 28 के अराउंड हो जानी चाहिए। ठीक है। अगर डिले मैरिज की योग है तो 28 से लेके 36 के बीच में होगी। यानी ऑलमोस्ट 30 के बाद जो भी मैरिज होगी वो डिले में कंसिडर की जाएगी। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करके अंदाजा लगाना है। आई होप आपको पता हो कि डिले मैरिज कैसे देखा जाता है और अर्ली मैरिज कैसे देखा जाता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है। लेट्स से हम देखिए, फॉर एग्जांपल अगर जेमिनी साइन फॉल करता है सेवेंथ हाउस में, तो आपको क्या करना है, जेमिनी साइन में 3 + 8, 8 ऐड कर लिया, टोटल क्या है 11। तो उसमें अगर 5 आप ऐड करते जाते हो तो एक डिजायर्ड एज, फॉर एग्जांपल डिजायर्ड एज क्या निकल के आ रही है, 26। तो एक एवरेज एज है ना। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगी इससे कि कैसे। तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। देखिए, एक जस्ट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर हम एक प्रैक्टिकल कुंडली पे देखेंगे जिस कुंडली में ये रूल सटीक बैठा है। ठीक है। तो देखिए, इस केस में देखिए जेमिनी साइन सेवेंथ हाउस में है ना। तो इसमें वही है, आपको क्या करना है, 8 ऐड करना है ना। तो हम ऐसे जैसे देखिए कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, है ना। 2 मिनट। देखिए, अभी देखिए कौन सा साइन है, जेमिनी। तो जेमिनी में इस सेवेंथ हाउस के साइन में आपको 8 ऐड करना है। ठीक है। तो कितना आया, 11। तो 11 आया तो 11 की एज में तो शादी नहीं होगी 11th ईयर में, है ना। तो आपको उतना कॉमन सेंस यूज करना है। तो उसमें क्या करना है आपको, +5, कितना आया 16। इसमें भी मैरिज होगी क्या, नहीं होगी। तो इसमें फिर से 5 ऐड कीजिए, कितना आया 21। इसमें हो सकती है, लेकिन फिर भी आजकल तो इतने जल्दी अर्ली मैरिज पॉसिबल है ही नहीं वैसे, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी अगर नहीं हुई तो देखिए, +5 26। तो ये पॉसिबल एज है 26। ठीक है। तो 26 की एज में जो रनिंग एज हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, 26 अगर रनिंग एज रहेगा तो मैरिज हो सकती है। बट कंडीशन क्या है कि कुंडली में अर्ली मैरिज का योग होना चाहिए तभी। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ये रूल अप्लाई करने आएगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। ठीक है। तो अभी हम देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट, हाँ।
जैसे लास्ट टाइम हमने वही कुंडली देखी थी पिछले एग्जाम्पल में, देखिए इसमें कौन सा साइन आ रहा है, सजिटेरियस। तो हम क्या करेंगे, इनकी शादी कहाँ कब हुई थी, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था, मैरिज हुई थी इनकी 27 की एज में। इनकी एज तब 27 या 26 थी समथिंग, ठीक है। हाँ 26 थी शायद। तो हम देखिए प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, है ना। जैसे इनका सेजिटेरियस आ रहा है ना। तो अगर आप कैलकुलेटर ओपन करते हैं फिर से, देखिए, हाँ, दो मिनट, देखिए अब क्या करना है, रूल क्या बता रहा है कि 7th हाउस के साइन में आपको 8 ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आया, 17। इस एज में तो मैरिज नहीं होगी, सॉरी, एक सेकंड ना, गलत हो गया, एक सेकंड रुकिए। 9 + 8, 17, ठीक है। इसमें क्या करना है, 5 ऐड करते जाना है अब आपको। कितना आया, 22। फिर इसमें 5 ऐड करना है, कितना आया, 27। और इनकी शादी हुई थी 27, जब ये 26 जब कंप्लीट हुए थे, जब 27वां साल इनको रनिंग था, तभी इनकी शादी हुई थी, ठीक है। और मल्टीपल कुंडलीज है, उसमें भी आप खुद के भी लोगों के कुंडली में अप्लाई करके देखिए, ये रूल बैठेगा। हम अभी देखते हैं सेकेंड रूल। देखिए सेकेंड रूल भी बहुत इजी है, स्नैपशॉट मेथड। अब जैसे देखिए आपको क्या करना है, चेक द डिग्री ऑफ असेंडेंट लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। अब इस केस में देखिए आपको असेंडेंट की डिग्री नोट करनी है, ठीक है, जो कि क्या है, 22 डिग्री 33 मिनट्स, है ना। 22 डिग्री 33 मिनट से आपको नोट कर लेना है। हम ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। 22 डिग्री 33 मिनट्स, ये हो गया असेंडेंट की डिग्री, ठीक है। अब सेकंड क्या है इसमें, एग्जाम्पल में देखिए, सेवेंथ लॉर्ड की डिग्री, है ना। तो सेवेंथ लॉर्ड कौन है इस केस में, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डिग्री क्या है, 3 डिग्री 8 मिनट्स, है ना। तो ये भी देखते हैं, सेवेंथ लॉर्ड की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री 8 मिनट्स। 2 मिनट, हाँ। हाँ, हो गया, लिख लिया अभी, 3 डिग्री 8 मिनट, हाँ बराबर। अब इसमें रूल क्या बोल, रूल में क्या बताया है, जैसे उसमें क्या बोला है कि देन ऐड बोथ ऑफ देम वॉट एवर टोटल यू गेट। अब, है ना, अप्लाई द सेम रूल ऑफ प्रीवियस मेथड। जैसे हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था कि 5 ऐड करते गए, जो भी टोटल आई उसमें, तो उसमें भी सेम क्या करना है आपको, जैसे हमने इनकी एडिशन करनी है, तो इनकी एडिशन सेम हम करके देखते हैं। कैलकुलेटर ओपन करना है, ठीक है। अरे क्या ओपन हो गया, सॉरी, हाँ। हाँ, अब देखिए 22.33 +3.8 आया, 26.13। तो ये तो इनकी डायरेक्ट टोटल क्या है, 26.13। तो इस एज में डायरेक्ट मैरिज हो सकती है। अगर लेट से इस केस में अगर डिले मैरिज रहता था, तो इसमें आपको फिर से क्या करना था कि 5 ऐड करने टोटल, तो 31 की एज में। अगर और डिले है, और 5 ऐड करके इसमें 36 के एज तक मैरिज हो सकती है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, फिर आपको चेक करना होगा कि डिले है या डिनायल है। वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको इतना आया, फिर देखिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देख लेते हैं एक बार। 2 मिनट रुकिए, अब हमको
देखिए इसमें क्या है, एसेंडेंट की डिग्री नोट कीजिए 14.52। ठीक है, तो ये हो गई हमने एसेंडेंट की डिग्री 14.52। ठीक है, फिर इसमें ऐड क्या करना है, सेवेंथ लॉर्ड का है जुपिटर की डिग्री है 1 डिग्री 25 मिनट्स। 25 मिनट्स क्या आया एडिशन, 15.77। इसमें तो शादी होगी नहीं तो इसमें 5 ऐड कीजिए, टोटल आया 7। फिर 5 ऐड कीजिए, टोटल कितना आया 20.77। और इनकी शादी आई गेस हुई थी 26 के एज में, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन आपको एक बेसिक अंदाजा आ जाएगा कि शादी कौन से एज में हो सकती है। इसमें चंद्र कुंडली से भी रूल अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे मून चार्ट से भी आप अप्लाई करके देखिए, मून की डिग्री नोट कीजिए, अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां से अप्लाई हो सकता है। अगर इस केस में अगर एसेंडेंट में आपने सेवेंथ लॉर्ड की डिग्री नोट की है तो उस केस में जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है उसकी भी डिग्री नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल वीनस की डिग्री नोट कीजिए, वीनस की भी डिग्री नोट कर सकते हो। जैसे ये अगर एग्जाम्पल में एक्यूरेट नहीं आया तो आप एक काम कीजिए, जैसे 14.52 प्लस वीनस की डिग्री कितनी है 9 डिग्री 28 मिनट्स, 9.28 कितना आया 23। तो आप इसमें +5 ऐड करोगे तो ये आया 28। तो इनकी शादी तो 27 में, थोड़ा यहाँ से गलत आ रहा है। तो अब लड़की का चार्ट है तो आप फिर मार्स की भी डिग्री एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो मार्स की डिग्री कंफर्म करोगे आपको और अंदाजा आ जाएगा एक्यूरेट। इसमें मार्स की डिग्री कितनी है 28.4। ठीक, अभी ये बहुत ज्यादा आई तो इस केस में क्या करना है, आपको एडिशन नहीं करनी है, तो इस केस में आपको -5 करते जाना है। ठीक है, -5, -5। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सटीक आया है, जैसे हमने पहले जो रूल लगाया था ना, तो इसमें भी 27 रनिंग एज निकल के आया ऑलमोस्ट। तो कुछ ना कुछ अगर आपको एक्यूरेट अगर नहीं मिल रहा है रूल में, तो इनमें से क्या करना है, लड़की के केस में मार्स को भी ऐड करके देखना है, मार्स की डिग्री को एसेंडेंट की डिग्री में, और वीनस जो सिग्निफिकेटर है मैरिज का उसमें भी ऐड करके देखना है। ठीक है, तो ये फीमेल का चार्ट है, इसलिए इसमें हमने मार्स की डिग्री कंसिडर की है। ठीक है, तो ये तो रूल आप फिर भी लगा के देखिए, ये रूल भी बहुत एक्यूरेट है, इससे भी आप मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्टनर कौन से दिशा से, यानी आपकी शादी कौन से दिशा में होगी, है ना, पार्टनर कहाँ से होगा, है ना, वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट में बताइए किस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगली वीडियो चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।